अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 4। हमारी हदीस का मौजू है हसद। ला तहासदू, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो। और आज हम कहानी जो पढ़ेंगे वो है, उसका नाम है कट्टो बेगम। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली 3 अहादीस याद कर ली होंगी और आपको उस कहानी को सुनकर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आज की हमारी कहानी है हसद के बारे में। बच्चों, आपको पता है कि हसद क्या होता है? हसद होता है कि एक दूसरे के साथ हसद, जैसे किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो इंसान ये सोचे कि ये काश चीज़ मुझे मिल जाए, उसके पास ना रहे, तो ये होता है हसद, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है हम उस पर शुक्र अदा करें। हसद की जो है वो बहुत सी वजूहात हैं कि हसद किस तरीके से लोगों के अंदर पैदा होता है। ये तकरीबन बचपन से ही अगर बच्चा अपने बहन भाइयों और फिर किसी दोस्तों से हसद करने लगता है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि बच्चों के दरमियान में नामसावी तकसीम, यानी ये हमारे माँ बाप की गलतियाँ हैं कि बच्चों के दरमियान मुकाबलाबाजी करवाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ इक़दामात किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों के दरमियान मुकाबलाबाजी ना करें, बच्चों की इनफरादी सलाहियतों और कामयाबियों की तारीफ़ करें। हद से ज़्यादा तारीफ़ करना और तनकीद से इज्तनाब करना चाहिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है कट्टो बेगम, एक सुर्ख रंग की मुर्गी। कट्टो बेगम किसी के घर में रहती थी। उसके मालिक मकान ने उसको बहुत प्यारा सा कमरा बना के दिया हुआ था। कट्टो बेगम रोज़ाना एक अंडा देती थी और जब उसकी सब घर वाले आओ भगत करते थे तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अंडे देने शुरू किए और अंडे देने के बाद उन अंडों में से छोटे छोटे मुन्ने से चूज़े निकल आए। अब तो कट्टो बेगम और भी पर फैला के फिरती थी क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। घर वाले अब उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। वो सारा दिन अपने घर में चूं 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 करते फिरते थे। और एक दिन उनके मालिक मकान एक डॉगी को, एक कुत्ते को अपने घर ले आए। उसका नाम था चंदू। अब चंदू को जो घर लेकर आए तो कट्टो बेगम तो बहुत नाराज़ हुई। मालिक मकान ने उसको भी एक प्यारा सा घर बना के दिया। अब उसको ये होने लगा कि मेरी आवभगत कम होती है और इस चंदू की ज़्यादा होती है, जिसमें के घर वाले कट्टो का अभी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन वो सोचती थी कि सिर्फ घर वालों की तवज्जो मेरी तरफ हो, ये चंदू तो बेकार है और इसको फजूल में जो है ये घर में ले आए। कट्टो बेगम चंदू के साथ बहुत ज़्यादा हसद करने लगी, नफ़रत करने लगी कि ये क्यों आ गया है, ये कहीं दूर चला जाए, और उससे और ज़्यादा नफ़रत करने लगी। और कट्टो बेगम अपने कमरे में ही रहती थी, उसकी तरफ ज़्यादातर आती नहीं थी, ना देखती थी, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, खाना पीना भी कम कर देती थी। और एक दिन मालिक मकान एक घोड़ा लेकर आ गया और उस घोड़े का नाम था बिल्लू। अब तो कट्टो बेगम और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि चंदू पहले कम था, जो अब ये बिल्लू को भी ले आए हैं। और वो उसकी आवभगत करते। मालिक मकान सुबह ही उस घोड़े में तांगा लगाता और घर से निकल जाता और रात उस देर तक वापस आता। वापस आने के बाद भी वो घोड़े को साफ़ सुथरा करता, उसके लिए स्पेशल खाना लेकर आता, स्पेशल चारा लेके आता। कट्टो बेगम का भी इसी तरह दाना भी आ रहा था और खाना भी आ रहा था। लेकिन फिर उसको उसके मालिक ने एक प्यारा सा मकान बना के दिया। लेकिन कट्टो बेगम तो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और अपने चूज़ों के साथ ज़्यादातर अपने घर के अंदर ही रहने लगी। और अभी भी घर वाले कट्टो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उसके लिए भी स्पेशल दाना आता था। लेकिन कट्टो तो इतना ज़्यादा नाराज़ रहती थी, वो दाना भी नहीं खाती थी। एक दिन घर वाले कहीं गए हुए थे। कट्टो बेगम अपने
کمرے سے نکلی اور چوزوں کو دانہ کھلانے لگی۔ گھر میں صرف چندو اور بلو تھے اور اچانک ہی دیکھا ایک دیوار پر سے بلی آ گئی۔ بلی نے کٹو بیگم کے چوزوں پر حملہ کر دیا۔ کٹو بیگم کے چوزوں پر جیسے بلی نے حملہ کیا، چندو دیکھ رہا تھا ڈوگی۔ چندو نے بلی پر حملہ کرنا چاہا۔ چندو نے بلی کو بھگانے کے لیے فوراً وہ دوڑ لگائی اور بلی کے پیچھے بھاگا۔ جیسے ہی بلی کے پیچھے بھاگا، بلی فٹافٹ بھاگ گئی وہاں سے، اور کٹو بیگم جلدی جلدی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر میں چلی گئی، اور اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ اگر چندو نہ ہوتا تو آج میرے چوزوں کو بلی کھا جاتی اور میں کیا کرتی۔ اور آہستہ آہستہ اب اس کے دل سے، چندو کے دل سے نفرت اترنے لگی، اور جب وہ گھر سے نکلی اپنے کمرے سے تو اس کو چندو پر پیار آ رہا تھا، کیونکہ چندو نے اس کے بچوں کو بچا لیا تھا۔ چندو کے ساتھ اس کی نفرت اور حسد کم ہو گیا، لیکن بلو کے ساتھ اس کی نفرت ویسے ہی برقرار تھی۔ اس نے کہا چلو چندو تو کام کا آدمی ہے، لیکن یہ بلو تو بالکل نکما ہے۔ اور اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک دن بلو بیمار ہو گیا۔ بلو کو بخار ہو گیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی تو وہ کام پہ نہ جا سکا۔ مالک مکان اس پر جاتا تھا تو کام پر، جب وہ کام پر نہیں گیا تو آہستہ آہستہ گھر میں بھوک کے ڈیرے آنے لگے۔ نہ گھر والوں کو کھانا مل رہا تھا اور نہ ہی کٹو بیگم کو، اور اب آہستہ آہستہ نہ وہ دانہ لے کے آ سکتا تھا، اور سب کے سب گھر میں بھوکے تھے، اور مالک مکان بہت زیادہ پریشان تھا کہ کیا کرے۔ بلو ٹھیک ہوگا تو ہی کھانا آ سکے گا۔ اب بھوکے رہنے لگے کٹو بیگم کے بچے، اور کٹو بیگم بھی بھوک سے بے حال رہتی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بلو بالکل ٹھیک ہو جائے تاکہ گھر میں کھانا آئے اور مالک مکان جائے اور میرے بچے بچ جائیں۔ اور پھر بلو ٹھیک ہو گیا۔ مالک مکان صبح گیا اس کے ساتھ اور کھانا لے کر آیا۔ کھانا جب لے کر آیا تو کٹو بیگم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر کٹو بیگم کے دل سے بلو کے لیے بھی نفرت نکل گئی، اور کٹو بیگم نے جان لیا کہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے بچوں، آج ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور حسد سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اب ہم سب اس پر عمل کریں گے اور حسد سے بھی بچیں گے، ہے نا پیارے بچوں؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟